वृंदावन में एक संत जी आए, एक संत आए, यमुना के किनारे आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। सो एक मैया पहुंची ब्रजवासिन, वहां ने कही बाबा ये आंख बंद करके क्या कर रहे हो है, पहले तो राधे राधे बोल। संत तो अपनी ध्यान मुद्रा में थे, संत अपनी ध्यान मुद्रा में थे। संत ने आंख तक खोल के देखी नहीं, ना बोला ना चाला, बैठ गई। जब बैठ गई संत की समाधि टूटी। ज्ञान मार्ग के संत थे, समाधि टूटी तो उस ब्रजवासिन मैया ने कहा क्यों रे बाबा ये आंख बंद करके तू क्या करे। संत ने कहा हम ध्यान कर रहे थे। बोले अच्छा, जब तक तुझे नंदलाल नहीं दिखे ना तब तक खूब ध्यान कर ले, और जब लो नंदलाल दीठ परे, जैसे ही नंदलाल को देख लेगी तो सबरो ज्ञान धरा रह जाएगा, सबरी समाधि धरी रह जाएगी। ठाकुर जी के रूप माधुरी को तो वृंदावन की ब्रज वनिताओं से पूछो। एक गोपी आज बाजार में खड़ी और क्या बेच रही है, नींद। मेरी नींद ले लो कोई, मेरी नींद ले लो कोई। और कहती है कि मैं निंदिया बेचने वारी, ले रोरी कोई, मैं निंदिया बेचने वारी। तो दूसरी गोपी ने कहा अरे तू पागल तो नहीं हो गई, नींद भी कोई बेचने की चीज है, क्यों बेच रही है। अरे बोले कल मैं ठाकुर जी के मंदिर गई और मंदिर जाकर के मैंने ठाकुर जी से मनोरथ किया कि लाला कभी हमारे घर भी माखन चोरी करवे आओ, हमारे घर भी कभी माखन चुराने आओ। तो ठाकुर जी ने मोते कही कि भाभी आज तेरे घर आएंगे रात को चोरी करवे। मैं पूरी रात जागती रही टकटकी लगाए, पर बाहर ये पापन नींद, जैसे ही नंदलाल के आने का समय हुआ ये नींद आ गई, आंख बंद हो गई। नंदलाल आए और माखन चुराकर चले गए। ये पापी आंख भी उन्हें देख नहीं पाई, इसलिए मैं इस नींद को बेच देना चाहती हूं, इस नींद को मैं बेच देना चाहती हूं कि इस नींद के कारण मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जो दूसरी गोपी थी ना, उसने कहा अच्छा अच्छा तू नींद बेचना चाहती है, ला दे दे, मैं तेरी नींद खरीद लूंगी। तू अपनी नींद मुझे बेच दे, मैं खरीद लूंगी। उसने कहा बहन तू क्या करी नींद को। अरे बोले कल मुझे रात्रि में स्वप्न आया, नींद में थी मैं, स्वप्न आया, स्वप्न में नंदलाल का मुझे दिव्य दर्शन हो रहा था। पर जैसे ही उस दिव्य झांकी का दर्शन हुआ, थोड़ी देर में मेरी नींद टूट गई, स्वप्न विलुप्त हो गया। बहन मैं नींद चाहती हूं कि नींद आए मुझे तो मुझे स्वप्न में गोविंद का निरंतर दर्शन होता रहे। वृंदावन की गोपियों का तो अद्भुत रस है भाई। एक गोपी यमुना किनारे आंख बंद करके बैठी। संत नारद ने सोचा कि ये गोपी बाबरी तो नहीं हो गई। चोरी गोपी तू आंख क्यों बंद करके बैठी। वह गोपी ने कहा बाबा क्या बताऊं, या नंदलाल चित्त में ऐसो चिपक गयो है कि या नंदलाल बाहर निकसवे को नाम ही नहीं ले रहा। नारद जी ने कहा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवैध सुवेद्य बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी को पुनि पार न पावे, और ताहि अहीर की छोहरियां छछियाबर छाछ पे नाच नचावे। नारद जी ने कहा अरे गोपी
बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध संत अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को क्या मानते हैं कि एक बार हृदय में गोविंद के नखशिख चंद्रिका की झांकी प्रकट हो जाए, उस झांकी को हृदय में धारण करके और इस शरीर को पूरा कर दे। और तू कैसी बावरी है कि तू अपने चित्त में बैठे गोविंद को बाहर निकालना चाहती है। नारद जी ने कहा तू बावरी हो गई। बोले हाँ बाबा, या नंदलाल के चक्कर में सबरों काम बिगड़े। अच्छा, क्या काम बिगड़ता है? गोपी ने कहा आज की ही बात सुन लो। क्या सुनाया? गोपी ने कहा सवेरे सवेरे सास ने कहा कि बहू जा गाय को दुहला। तो हाथ में महाराज दोहनी ली और जैसे ही गाय दोहवे की ताई में गाय के बछड़ा को छोड़ी और जब गैया पन्हा गई तब बछड़ा को बांधा और मैं जैसे ही दोहने लगी महाराज, वैसे ही नंदलाल प्रकट हो गए। बोले भाभी सबरो दूध दूह लेगी, कछु मुंह को भी पियाए दे, बड़ी जोर की भूख लगी है। सो मैंने कही अच्छा लाला भूख लगी है, अपना मुंहड़ो खोलो, मैं आपके मुखई में दूह दूंगी। और जैसे ही नंदलाल ने अपना मुखड़ा खोला तो मैं तो ये समझ रही थी कि मैं नंदलाल के मुख में दूह रही हूं, पर थोड़ी देर बाद पीछे से सास झल्ला के पड़ी, अरे बावरी पागल है गई है का? सबरो दूध जमीन पे दुहे जा रही है। अब मत बताओ महाराज नारद जी कि मेरे चित्त का भ्रम है कि वहां कोई गोविंद नहीं था, पर मेरे चित्त में ऐसा चिपका है कि वहां भी मुझे नंदलाल दिखाई देता है। एक दो घटनाएं नहीं, दूसरी घटना सुनो। दोपहर हुई, मेरी सास ने कहा कि बहू चावल धान कूट ले, भात बनाएंगे आज। सो मैं जैसे ही धान कूटने के लिए आई, मूसल उठायो, सो तबई आ गए श्याम सुंदर। बोले भाभी अकेले थक जाएगी, ला तेरी कछु मदद कर दे। सो मैंने कही लाला जरा हाथ लगवाए दो, मूसल भारी है। अब थोड़ी देर बाद मैं बतराने लगी वह मूर्ति से, वह गोविंद से, और सास झल्ला के पड़ी, अरे किससे खड़े खड़े बातें कर रही है? खंभे से। तब मुझे होश आया कि वहां कोई नंदलाल नहीं है, वहां तो मूसल है, धान है और मैं हूं। अब महाराज सास ने शाम होते ही कहा जा जमुना जल भर ला। मैं मटकी लेकर के जमुना जल भरने आई। अब मटकी तो भर ली जमुना जल से, और जैसे ही मस्तक में अब रखने का समय आया कि सिर में रखूं, सो तभी प्रकट हो गए। अब बोले भाभी कछु मदद करें। सो मैंने कही कि लाला एक काम करो, या मटकी उठा के मेरे माथे पे रखाए दो। अब महाराज मटकी तो मैंने ही अकेले उठाई, तो मुझे लगा कि नंदलाल ने सहारा दे रखा है, और थोड़ी देर बाद वह मटकी छूटी हाथ से और धम्म दे टूट गई। वहां कोई नंदलाल नहीं थे, ये तो मेरे मन का भ्रम था। और गोपी कहती है कि अकेली गई थी वन में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, टेढ़ी टांग वाला मिल गया। मिल गया, हाय हाय टेढ़ी टांग वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, टेढ़ी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। हाय हाय मोर पंख वाला मिल गया।
रुलाया, मेरा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, मेरा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, मेरा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, मेरा सलोना श्याम मेरे मन भाया। और टेढ़ी बाकी चाल देखी, तेरी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ा मुकुट भी देखा। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी टांग वाला मिल गया, मोरे पंख वाला मिल गया। मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। हाय हाय, मोर पंख वाला मिल गया। आगे हरिलाल की जय हो। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन कराते। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया नींद उड़ा के। नींद चुराई बंसी बजा के, सैन चुराया सैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के। और गोपी क्या कह रही है? लगी आस मेरे मन में, लगी आस आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, गई थी मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, बांसुरी वाला मिल गया, मोरे पंख वाला मिल गया। मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। हाय हाय, मोर पंख वाला मिल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और हम सब मिलकर के प्रार्थना करें बिहारी जी से, क्या? बाके बिहारी हृदय में बसाऊं, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाऊं, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाऊं, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं।
लगने लगी है मन में, लगने लगी तन मन में, ढूंढ रही मैं निधि वन में, ढूंढ रही मैं निधि वन में, लगने लगी है मन में, ढूंढ रही मैं निधि वन में, बांसुरी वाला मिल गया और पंख वाला मिल गया, मिल गया मोर पंख वाला मिल गया, हो मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में,